हाय गाइस, आज हम लोग वेलोसिटी देखते हैं। कल हमारा वेलोसिटी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी आप लोग को, अभी आज एक्सप्लेन करती हूँ। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, सिमिलरली होता है स्पीड का। तो वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का क्या रहेगा हमारा, ये वेलोसिटी जो रहता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रहेगा, और अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है तो उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। तो अभी क्या वेलोसिटी का क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है उसको। अगर कोई सम दिया रहे और उसका वेलोसिटी फाइंड करना रहे तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा के फाइंड कर सकते हो, और मैं सम आगे कराऊंगी। अभी वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब क्या, हमारा इसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा, और एसआई यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर पर सेकेंड रहेगा। और एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, अगर आप लोग को पता है कि अगर आप लोग को पता रहेगा, लिखना रहेगा कि ये एवरेज स्पीड हमारा स्पीड के जैसा है। स्पीड मतलब स्पीड हमारा क्या था, उसका वो भी स्केलर क्वांटिटी था अभी स्पीड का। तो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल्स एट टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। और इसका वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड का क्या, इसका ये स्पीड का हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। तो हमारा एवरेज स्पीड भी क्या रहेगा, वी एवरेज स्पीड क्या रहेगा, एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी रहेगा, क्योंकि हमारा स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड रहेगा। और इसका सीजीएस यूनिट जो रहेगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा ही नहीं। तो हमारा डायमेंशन क्या, m0 L0 और t1 रहेगा, टाइम सेकेंड मतलब t, और L0। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एक मिनट। अब हम क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, when the speed of the object is constantly changing in the instantaneous speed is the speed of an object at a particular moment in the time। तो क्या अब हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, हम लोग टाइम डिस्प्ले होता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड में। जैसे कि हमारा कोई है कोई पाथ है, तो इसमें हमें क्या, टाइम हमारा जो है ना वो डिस्प्ले होगा, ऐसे 30, 60, 70 ऐसे लेते हैं। तो ये हमारा ऐसे क्लॉक रहेगा और इसमें हमारा टाइम डिस्प्ले होगा। जैसे हमारा बाउलिंग होता है, उसमें क्या हमारा टाइम जो है ना वो डिस्प्ले होता है, मतलब हम टाइम को देख सकते हैं। एंड अगर आपके पास आपका कार रहेगा या फिर बाइक रहेगा एंड उसमें स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर आप उसमें वहाँ पे देखेंगे, आपको आपका कार कितने स्पीड में चल रहा है वो आपको दिखाएगा। कोई भी स्पीड आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या, इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन dt। और हमारा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारा अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हमारा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगा। और इसका एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड रहेगा, सीजीएस क्या रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन क्या, m0 L और t-1। अभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। अब हमारा एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टोटल टाइम टेकन। अब हमारा एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, पर हमारा इसमें क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी में
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, और हमारा क्या इसको वी एवरेज को क्या x2 एवरेज माइनस x1 सॉरी x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा, तो हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा अपॉन t1 माइनस t2, और हमारा ये डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाएगा dx अपॉन dt। ओके, अब हम लोग अब ये क्या हमारा एक क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, अब हम लोग इसमें एवरेज पहला स्पीड फाइंड करेंगे, स्पीड ए और बी, और उसके बाद एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसमें मैं वो बताऊंगी। ये सम है हमारा एक पूरा। पाथ बी। अब क्या है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग पढ़ते हैं। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ द शीतल एंड संगीता is the 500 meter, and that between that between Sangeeta house and school is 1200 meter. And उसके बाद क्या 500 मीटर, and that between Sangeeta and house and school is 1200 meters. Also the straight line distance between Sheetal and house and school is 1300 meter. अब क्या बोला उसने, अब हम लोग देखते हैं। Straight line distance between the house of the Sheetal and Sangeeta are 500 meter. अब देखो सीता ये शीतल और ये संगीता का हाउस हुआ, तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना है 500 है, और हमारा ये पाथ ए हो गया। अब उसने क्या बोला है सबने, एंड दैट बिटवीन संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। अभी संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर, एंड उसके बाद क्या बोला है, also the straight line distance between शीतल house and school is 1300 meter. शीतल हाउस, ये हाउस है उसका, और ये स्कूल, तो यहाँ से कितना है 1300 मीटर है। तो अब क्या हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, पहला ये शीतल का स्पीड फाइंड करना रहेगा अलोंग पाथ ए का, अलोंग पाथ ए, और उसके बाद शीतल का स्पीड फाइंड करना पड़ेगा अलोंग पाथ बी, और अभी एवरेज स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड लिखें ये सब, शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी, पाथ ए, सॉरी क्या करेंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या हमारा डिस्टेंस हमारा कितना दिया है 500 दिया है पाथ ए का, शीतल और संगीता दोनों का सेम ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 500 मीटर, यूनिट हमेशा लिखते रहना 5 मिनट। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ ये मिनट कहाँ से आ गया, टाइम हमारा, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं, उसने बोला सपोज, यहाँ पे लिखने का क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सपोज टाइम दिया हुआ है, सपोज शीतल टेक 5 मिनट, शीतल टेक 5 minutes to reach Sangeeta house, Sangeeta house,
and then 24 minute to reach school. हमें गिवन सब दिया हुआ है. अब हमारा ये टाइम हो गया 5 मिनट और ये 24 मिनट. अब क्या करेंगे, पहला 5 मिनट लेते हैं पाथ ए के लिए. तो हमारा ये क्या हो जाएगा 500 मिनट्स और ये मीटर, तो हमारा ये कैंसिल होएगा. तो ये 100 मीटर पर मिनट आ जाएगा. यहाँ पे लिखते हैं ये इसमें बोला है 5 मिनट टेक पाथ भी एंड 24 मिनट ये हमारा टाइम होगा. 24 मिनट स्कूल. ओके. अब हमारा स्पीड का ए पाथ का कितना आ गया, ए पाथ का हमारा कितना आ गया 100 मीटर पर मिनट आ गया. अब हम लोग बी पाथ के लिए फाइंड करते हैं. सिमिलरली हम लोग बी पाथ के लिए क्या करेंगे, बी पाथ के लिए क्या करेंगे हम लोग, शीतल स्पीड अलोंग बी पाथ, तो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा. सेम टाइम. अब क्या हमारा डिस्टेंस कितना इसमें है 1200 फ्रॉम स्कूल टू फ्रॉम ये संगीता हाउस टू स्कूल 1200 मीटर. क्या तो हमारा डिस्टेंस क्या है 1200 मीटर अपॉन 24 मिनट. तो अभी हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होएगा. ये हो जाएगा 50 मीटर मिनट, ये हो जाएगा. तो हमारा बी पाथ का भी मिल गया हमें. अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे शीतल का. तो एवरेज स्पीड क्या होता है, शीतल का एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे. स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अभी क्या फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अभी क्या हम लोग ये अभी टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा ये 1200 प्लस हम लोग स्पीड फाइंड करेंगे 1200 प्लस 500, तो हमारा कितना हो जाएगा 700. टोटल 1700 हो जाएगा. 500 प्लस 12 29 मिनट. कितना मिनट्स कवर किया. अब क्या इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 58.6 मिनट पर मीटर. ये आ जाएगा. तो ये हमारा क्या एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया. अब हम लोग शीतल का वेलोसिटी फाइंड करेंगे. शीतल का वेलोसिटी क्या होता है, शीतल का वेलोसिटी फाइंड करेंगे. और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अपॉन टाइम ये होता है. तो अब क्या करेंगे हम लोग 1300 उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे जो हम लोग को दिया हुआ था 1300 मीटर अपॉन 29 मिनट. तो ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा मिनट्स. तो अब ये कैंसिल होगा तो ये हमें क्या हो जाएगा 44.83 मीटर मिनट ये हमें मिल जाएगा. ठीक है. तो हमारा वेलोसिटी क्या मिल जाएगा 44.83 मीटर पर मिनट.
ये हो जाएगा। अब मैं बता देती हूँ दिखाने। शीतल का वेलोसिटी कैसे फाइंड किया, ये हमारा फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारा ये दिया हुआ है 1300 मीटर शीतल का घर से स्कूल का, एंड 29 मिनट्स आएगा। और उसके बाद हम लोग इसको कैंसिल करें, मिनट्स और मीटर का वो यूनिट्स लिखे, मीटर पर मिनट, और फिर वेलोसिटी हमारा क्या 44.83 मीटर पर मिनट आ गया। तो अब हमें यहाँ क्या मिल गया, शीतल का स्पीड ए पॉइंट पे मिल गया, ए पॉइंट पे आगे, और फिर शीतल का स्पीड बी पॉइंट पे मिल गया, एवरेज स्पीड भी हमें मिल गया ये, और शीतल का वेलोसिटी मिल गया। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, जो कि मैं चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगी आप लोग को, और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ये तो ऐसे वो टॉपिक खत्म हुआ जो आप लोग को याद रहना चाहिए, इसके लिए ले लिया मैंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और इन बोथ। अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज मतलब हमारा वेलोसिटी हमारा चेंज मतलब वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा वेक्टर क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है वो उसके पास। तो इफ अगर हमारा डायरेक्शन चेंज होगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज, अगर हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ तो हमारा वेलोसिटी भी चेंज होगा ऑफ कोर्स। एंड अगर हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि उसके पास उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा, एंड ये एक्सेलरेशन है। और हम लोग बोल सकते हैं अगर हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके पास एक्सेलरेशन है। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ देन एक्सेलरेशन उसके पास रहेगा, ऐसा। अब क्या हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द बॉडी इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो आप लोग को दिख रहा होगा हमारा डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो ये टेंजेंट जो बना है, और ईच ऑफ द टेंजेंट जो बना है सर्कल में, ये टेंजेंट, इसको हम लोग बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सारे पॉइंट जो टेंजेंट के हैं, ये सबके पास वेलोसिटी और डायरेक्शंस रहेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, देन यू हैव टू से दैट द वेलोसिटी आप ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी हैविंग constant speed is having zero acceleration, a body having constant speed did not have a zero acceleration। ओके, हमारा ये बॉडी है, अगर इसका स्पीड हमारा चेंज हो रहा है ना, इसका स्पीड सेम है, ये सर्कल का तो सेम है क्योंकि ये सेम ही मूव कर रहा है। तो और अगर हमारा जैसे कांस्टेंट स्पीड है, एक कोई कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, कोई बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड में है, कांस्टेंट स्पीड इज हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है तो उसके पास जीरो एक्सेलरेशन रहेगा। अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड डिड नॉट हैव जीरो, मतलब अगर वो कांस्टेंट में है तो उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उसके पास जीरो एक्सेलरेशन रहेगा, बिकॉज इफ कैन हैव डिफरेंट डायरेक्शन इट कैन चेंज द डायरेक्शन। अगर उसके पास डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा तो मतलब वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, अभी ये कैसे आया देखते हैं। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, हमें इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या रहेगा, यू रहेगा, एंड इन टाइम टी रहेगा। इफ द चेंज टू द फाइनल वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा एक्सेलरेशन का। अब बाकी कल बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एक्सेलरेशन का, कितने टाइप के होते हैं एक्सेलरेशन वो, और ये हो गया बस, और एवरेज एक्सेलरेशन का। ठीक है।